तो हरियाणा में आज से 2 दिनों की हड़ताल पर डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। इमरजेंसी, पोस्टमार्टम, ऑपरेशन सेवा बाधित है। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स 2 दिन की हड़ताल पर हैं। मांगी पूरी ना हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है, ये भी उनकी तरफ से चेतावनी साफ दे दी गई है। हड़ताल को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। निजी डॉक्टर्स की मदद ली जा रही है, तो निजी डॉक्टर्स की मदद ली जाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, फतेहाबाद, चरखी दादरी की ये तस्वीरें आप देखिए। ये यहाँ पर किस तरीके से लोग जो पहुंचे हैं अस्पताल, काफी परेशानियों का सामना मरीजों को भी करना पड़ रहा है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की तरफ से पूरे प्रदेश भर में जो हड़ताल का आह्वान किया गया है 8 और 9 तारीख को, जो सरकारी डॉक्टर है वो हड़ताल पर चले गए हैं और कहें तो प्रदेश भर की जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी को लेकर रेवाड़ी में भी जो मरीज है, यहाँ ओपीडी लगातार जो आपको बता दें कि 1500 से 2000 की ओपीडी रहती है, लेकिन अभी यहाँ मरीज आ रहे हैं, उनको यहाँ ये जानकारी तक नहीं थी कि कल और परसों हड़ताल रहेगी। लेकिन जो मरीज अब लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, और यहाँ जो व्यवस्था पूरी तरह से फैली हुई है। आपको बता दें कि जो डॉक्टरों की मांग है, एसएमओ भर्ती को लेकर, अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर है, और वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगे अनिश्चितकाल पर हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को डॉक्टरों की सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही। इसी को लेकर कल शाम को डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, लेकिन इससे जो मरीज है वो काफी परेशान और दुखी है। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। प्रदेश भर में आज सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर चुके हैं। आज क्या कुछ विषय है, कितना कुछ असर है, सभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहले डॉक्टर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ ऐलान जो है आप लोगों ने आज किया है? देखिए, आज हमने जो है अस्पताल में सभी तरह की सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया है। हमारी जो 2 मुख्य डिमांड्स थी सरकार के साथ, जिसकी हमारी कई दौर की बातचीत चली, जो पहली डायरेक्ट एसएमओ भर्ती ना किए जाएं, जो कि सरकार ने मान ली हमारी बात को, लेकिन दूसरा जो हमारा संशोधित वेतनमान लागू करने का था, वो सरकार ने वो हमारी डिमांड नहीं मानी, जिसके बारे में पिछले साल नायब सिंह सैनी जी ने जो है अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 14 अगस्त 2024 तक इनकी इस डिमांड को पूरा कर दिया जाए। लेकिन 16 महीने बीतने के बाद भी जो है उस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। उसको फॉलो करने के लिए हमने जो है चंडीगढ़ के कई चक्कर हमने हमारी एसोसिएशन ने लगाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिले, एसीएस हेल्थ से मिले, और उसके बावजूद भी जो है उसको लागू नहीं किया गया संशोधित वेतनमान को। अभी भी हमने जो है कई दौर की बातचीत सरकार के साथ करी, लेकिन उस जो हमारे को जो है दूसरी डिमांड संशोधित वेतनमान पूरा होने के कोई संकेत नहीं दिए गए, जिसके मजबूरन हमें ये स्ट्राइक का फैसला करना पड़ा। हालांकि मरीजों को असुविधा हो ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो आज कौन कौन सी सेवाएं हैं जो बंद रखी गई हैं? क्या पूरी तरह से हड़ताल पर हैं? जी, पूरी तरह से हड़ताल है, चाहे वो आपातकालीन सेवाएं हैं, चाहे वो नियमित सेवाएं हैं। तो पोस्टमार्टम, एमएलआर, ओपीडी, प्रशासनिक कार्य, सर्जरीज, हर तरह का कार्य जो है वो जो है बंद है। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, जिस तरह की स्थिति बनी है कि हड़ताल पर हैं आप लोग, मरीजों को तो काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपको पहले भी पता है, डॉक्टर्स कभी नहीं चाहते कि मरीजों को असुविधा हो। कोरोना में भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी थी और उससे कोरोना को भी हमने हटाया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो 2 डिमांड्स हैं, वो दोनों डिमांड सरकार ऐसी डिमांड नहीं है कि नई डिमांड है। सरकार ऑलरेडी इसके ऊपर रिटर्न आश्वासन दे चुकी है, रिटर्न में कह चुकी है कि ये दोनों जायज़ हैं। उसमें से एक मांग सरकार ने अब मान भी ली है, पर जो दूसरी मांग है 2024 में रिटर्न में सीएम सर ने दी हुई है कि ये मांग जायज़ है और आप इसको नोटिफाई करो, पर वो अब 16 महीने बीतने के बाद भी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने डिमांड मान ली थी पिछली बार, हमने जब स्ट्रगल किया था, जब हमने आपसे बात की थी, तो उसको आप सिर्फ नोटिफाई कर दीजिए। मतलब हमारी कोई नई डिमांड नहीं है जिसके लिए हम जा रहे हैं। ये हड़ताल सिर्फ एक दिन की है या आगे भी बढ़ सकती है? नहीं, हमारी जो ये हड़ताल है 8 और 9 तारीख की है, और अगर सरकार कोई भी पॉजिटिव रुख नहीं अपनाती है तो फिर हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे।
तो बिल्कुल देखिए, आज प्रदेश भर के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। हड़ताल आज से शुरू हो गई है। तमाम सेवाएं जो सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं, चाहे वो इमरजेंसी की हों, एक्सरे की हों, ओपीडी की हों, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम तक की सेवाएं जो हैं अब बाधित हो चुकी हैं। और स्पष्ट रूप से ऐलान जो डॉक्टर ने किया, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, हालांकि हड़ताल अभी 2 दिनों की है, लेकिन जिस सरकार ने उनकी मांगें स्वीकार नहीं की तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। सरकारी अस्पतालों में आज डॉक्टरों की हड़ताल है और उसको लेकर तमाम जो डॉक्टर हैं दावा कर रहे हैं कि वो हड़ताल पर हैं और मरीजों का इलाज वो हड़ताल के दौरान नहीं करेंगे। कई लंबित मांगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीजों की कार्ड बनवाने के लिए भी लंबी लाइन आपको नजर आएंगी। और आखिर तमाम जो मरीज हैं, फरीदाबाद की अगर बात करें तो सीएससी, पीएससी और फरीदाबाद का सिविल अस्पताल लगा के करीब 2,500 से 3,000 की ओपीडी आए दिन होती है। और तमाम जो डॉक्टर आज हड़ताल पर गए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज की हड़ताल है, किस मांगों को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि जो ये 2 मांग है, स्पेशली ये हमारी आज की मांग नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है। अगर मैं पहली मांग की बात करूं, जो डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट की बात है, ये 2012 से बंद कर दी थी सरकार ने, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। और होता क्या है कि कोई अधिकारी जो ऊपर गढ़ के बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनके परिवार के कोई कोशिश करते हैं कि ये पोस्ट जो है डायरेक्ट एसएमओ की निकल जाए, जिससे मैं आसानी से इसमें डायरेक्ट एसएमओ लग जाऊं। भी मैं कहना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट एसएमओ आज की तारीख में सारे जितने सिविल सर्जन, पीएमओ या डायरेक्टर हरियाणा सिविल सर्विसेज में लगे हुए सारे डायरेक्ट एसएमओ हैं और सारे स्पेशलिस्ट हैं। क्या अपने स्पेशलाइजेशन का काम कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं। कोई आई सर्जन है, कोई एनटी सर्जन है, कोई जनरल सर्जन है, वो अपने स्पेशलिटी काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि वो डायरेक्ट एसएमओ लगे हुए हैं। जो नॉर्मल रूटीन से प्रमोशन होनी चाहिए, जो 22 साल तक एक मेडिकल ऑफिसर एसएमओ नहीं बन पा रहा, कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारा हरियाणा तो नंबर 1 है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आम लोगों को तकलीफ हो। ये स्ट्राइक करने का हमें कोई शौक नहीं है। चाहते नहीं हो, लेकिन हो तो रही है। हो इसलिए रही है कि लिखित में है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप दिखाइए कि सरकार ने, सीएम साहब ने खुद साइन किया था पिछले साल 2024 में कि जो ये डिमांड है, ये इनकी बिल्कुल जायज डिमांड है और 2024 अगस्त में ये इनकी डिमांड पूरी की जाएगी। और ये लिखित में जो है उनके साइन है, अमित अग्रवाल जी के साइन है। ये साइन है जो उन्होंने करके दिए हैं। लेकिन अगर अपने वादा के खिलाफ भी ये जो अधिकारी बैठे हैं, ये पूरा नहीं होने देते हमारे काम को। क्या लगता है हड़ताल करने से आपकी मांग पूरी होगी? भाई, हमें उम्मीद है कि अगर सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ रहा है। मानेंगे, नहीं मानेंगे तो जो लोगों को तकलीफ हो रहा है उनको दिखाई नहीं देता, इसके लिए वो कसूरवार है, हम कसूरवार नहीं है। डॉक्टरों को तकलीफ हो रही है, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको क्या परेशानी हो रही है? हमारी जो डिमांड है, जो डॉक्टर एमपी सिंह ने जो बताई है, वो यही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वजह से जो प्रमोशन जो समय पे होना चाहिए और डॉक्टर्स का, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से 20-20, 25-25 साल की नौकरी के बाद भी जो है उनको जो सर्विस का बेनिफिट है वो नहीं हो पाएगा। और जो कम सर्विस ड्यूरेशन वाले हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूट हो जाएंगे, उनका प्रमोशन बहुत समय से पहले हो जाएगा। इसकी वजह से जो मोराल है डॉक्टर्स का, वो बहुत नीचे तक जाता है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं इस हड़ताल को? क्योंकि लोगों को भी परेशानी हो रही है और आप अपनी मांगों की बातें भी कर रहे हैं। देखो, लोगों को परेशानी हो रही है, इस चीज को हम समझते हैं। ये कदम तभी उठाया गया है जब पहले लेटर निकलने के बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये अपनी खुशी से कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि लोग ऊपर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं हमारी बात को। जो इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, अगर उसको प्रमोशन का भी नहीं है कि आगे मेरी प्रमोशन होगी या मैं आगे मेरी 4th एसीपी लगेगी, जो इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, उनको आगे दिखना भी तो चाहिए ना कि उसमें कुछ बढ़ोतरी है। हर कोई नौकरी करता है, वो ये सोचता है कि आगे मेरी तरक्की होगी। कोई इंसान एक स्टेज पे आके रुकना नहीं चाहता है ना। तो वो डॉक्टर्स पे ही क्यों लागू है कि भैया तुम यहाँ आके रुक जाओ तो, या तुमसे ऊपर कोई आ जाएगा। डायरेक्ट अगर एसएमओ आते हैं तो जो हम इतने साल से जो और लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, जो एसएमओ का वेट करेगा शायद हमारी प्रमोशन होगी। इतने साल हो गए, हमें 11 साल हो गए, 15 साल हो गए, उन लोगों की फिर मेहनत खराब है ना। आप भी चाहोगे कि आपकी तरक्की हो हमेशा, तो ऐसे डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि भैया हमारी इतने साल की नौकरी, तो हमारा प्रमोशन हो, तरक्की हो, आप भी चाहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं आज हड़ताल है, लोगों को परेशानी हो रही है काफी? नहीं, डेफिनेटली परेशानी हो रही है, हम इस चीज को समझते हैं और हम ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहते थे। बट जो पहले, जैसे सर ने बोला, 24 में सीएम साहब ने खुद जो ऑर्डर निकाले थे कि नहीं होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिर अब ये कैसे, क्यों दोबारा हमें परेशान किया जा रहा है? दोबारा ऐसा बोला जा रहा है कि अब दोबारा एसएमओ रिक्रूटमेंट होगा। जो हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो हम एक प्रमोशन डिजर्व नहीं करते? जो प्रमोशन टाइमली हो जाना चाहिए
वो प्रमोशन आज के टाइम पे 22 सालों बाद हो रहा है। 22 साल बाद है। आगे का कदम क्या होगा अगर अभी 2 दिन में भी अगर नहीं माने तो किस तरीके से रहेगा? आगे का फिर हम जो स्टेट है वो डिसाइड करेगी, जो एक्शन बॉडी है वो डिसाइड करेगी आगे कदम क्या होना चाहिए। हमारी मेन दिक्कत यही है कि जब एक डॉक्टर HCMS में घुसता है, मेडिकल ऑफिसर घुसता है, तो हम चाहते हैं कि जब वो SMO बने वो समय के साथ प्रमोशन उसकी हो, ना कि एक SMO डायरेक्टली रिक्रूट हो। उससे क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस्ड है, फील्ड में, जिसको फील्ड का ज्यादा पता है, उसका धीरे धीरे समय के साथ प्रमोशन होकर तब वो SMO बनेगा। इससे एक मेडिकल ऑफिसर को संतुष्टि होगी कि मैं इतना काम करूंगा तो एक समय बाद मेरा प्रमोशन होगा। और इसलिए ये डायरेक्ट SMO की जो रिक्रूटमेंट है ये गलत है, क्योंकि वो सीधा फिर SMO बनते हैं, सीधा CMO बनते हैं, देन सीधा ऊपर की पोस्ट पे जाते हैं। और जबकि एक मेडिकल ऑफिसर रिटायर होने से पहले सिर्फ एक SMO पे रिटायर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं। तमाम मरीज भी आए हैं, इनसे हम पूछते हैं, भाई आप इलाज कराने आए हो? हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम तो मिले हैं कोई डॉक्टर अंदर? ना मिले, अभी लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, नंबर मेरे भाई, हाँ, नंबर नहीं आया। अम्मा आप इलाज लेने के लिए आए, मिले डॉक्टर? मिल गए? नहीं, अभी गए नहीं है, डॉक्टर नहीं मिले? अभी नहीं गए हम, अभी गए नहीं। तो तमाम जो मरीज हैं वो आए भी हैं। और आपको मिले हैं क्या डॉक्टर अंदर? बैठे हैं डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर इलाज चल रहा है। हाँ, आप भी दिखा के आए हो डॉक्टर? दिखा के आया, डॉक्टर साहब बैठे हैं अंदर। बैठे हैं अंदर? हाँ जी। तो बता रहे हैं आज हड़ताल है। सबवे बहुत डाउन चल रहा है, सबवे की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नेट का कोई काम नहीं हो रहा, अच्छा। सब हाथ से ही हो रहा है। जो सब हाथ से हो रहा है। तो अंदर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर लगाए भी हुए हैं, फौरी तौर पर जो इन्होंने जूनियर डॉक्टर होंगे उनको लगाया है। तो अंदर भी जो है लगातार मरीज अपनी जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और तमाम हजारों की संख्या में जो मरीज आते हैं, कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना आज जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 दिन की हड़ताल है। तो लगातार इसको लेकर डॉक्टर जो है हड़ताल पर बने हुए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। डॉक्टर को इस तरह हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए ना। पेशेंट है, कोई वैसे भी है, कोई ज्यादा भी है, कोई वैसे भी है। अब एक हमारा छोटा लड़का है, उसके मतलब ऑपरेशन हुआ है और वो 2 दिन से घर में पट्टी भी नहीं बदल रही उसकी। बिल्कुल हड़ताल पे है, अपनी कुछ मांगों को लेके है। और वैसे तो मैं डॉक्टर से अपील करूंगा कि एक मांग तो जो डायरेक्ट SMO की गवर्नमेंट ने हामी भर ली है, और दूसरा ACP का भी सरकार उस पर विचार कर रही है। तो मैं अपील यही करूंगा कि टाइम दे गवर्नमेंट को, और जो भी जायज़ मांगे हैं प्रोपल से आए। एकदम इमरजेंसी या पोस्टमार्टम इस तरह की सुविधाओं एकदम बंद ना करें, पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है इससे। हमारे हॉस्पिटल में किसी भी किस्म की कोई भी हड़ताल नहीं है। सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ पे आए हुए हैं, OPDs में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सारी OPDs जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, आई, ENT, स्किन, ऑर्थो, साइकेट्री, सारी OPDs चल रही हैं। पेशेंट्स आ रहे हैं, अपनी जांच करा रहे हैं। हमारी लैब फैसिलिटीज़ भी पूरी किस्म से काम कर रही हैं। एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर्स 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये इमरजेंसी शुरू हो गई है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो रही है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में भी ऑपरेशंस रखे गए हैं और वो ऑपरेशन सुबह 9 बजे से शुरू कर दिए गए हैं। पेशेंट्स को किसी भी किस्म की असुविधा नहीं हो रही है। 8 और 9 को हमारे प्रदेश के सभी जिलों के सभी डॉक्टर्स जो कि 3000 के ऊपर हैं वो हड़ताल पर हैं। और जिसका जो हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं, एक तो डायरेक्ट SMO रिक्रूटमेंट रोकना, दूसरा मॉडिफाइड ACP, जिससे पूरे के पूरे डॉक्टर्स, प्रदेश के सभी डॉक्टर्स को बेनिफिट है। सैलरी स्ट्रक्चर डॉक्टर्स का इम्प्रूव होगा। और हरियाणा प्रदेश में जो कि डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है काफी लंबे समय से, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी कमी है और बाकी डॉक्टर्स की भी भारी कमी है। समय समय पर सरकार की तरफ से भी काफी प्रयास रहे हैं उस कमी को दूर करने के लिए, वो पूरी नहीं हो पाई है। तो इसका स्थायी समाधान यही है कि डॉक्टर्स के जो प्रमोशन के एवेन्यूज हैं वो बढ़ाए जाए और डॉक्टर्स की जो सैलरी है वो इम्प्रूव की जाए। जो सरकार की वादा खिलाफी और ब्यूरोक्रेट्स के अड़ियल रवैये की वजह से हमें मजबूर होकर 8 और 9 तारीख को, कल और परसों, सारी सरकारी अस्पताल की सारी सेवाएं जिसके अंदर इमरजेंसी है, OPD है, पोस्टमार्टम और लेबर रूम, सब बाधित रहेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम उसके बाद 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सभी सरकारी डॉक्टर्स मजबूर होंगे जाने के लिए। अगर इस दौरान किसी भी मरीज को कोई क्षति होती है, कोई परेशानी होती है, तो इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है।
क्योंकि हमने अपनी तरफ से सरकार को पूरा समय दिया, काले बिल्ले लगाए, पेन डाउन स्ट्राइक की, बार बार उनसे निवेदन किया। हम हर लेवल के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, सबसे हमारी मुलाकात हुई, लेकिन हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। लगभग सारी व्यवस्थाएं रिज्यूम्ड है, हर तरह के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से हमारे पास डिप्यूट कर दिए गए हैं, जैसे फिजिशियन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है और IENT के डॉक्टर्स हैं, तो वो ओपीडी सर्विसेज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास NHM में गायनेकोलॉजिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है और कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास। NHM के और भी डॉक्टर्स हैं और उन सबको लगा के हमने इमरजेंसी, पोस्टमार्टम सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। पता ही है कि HCMS एसोसिएशन की स्ट्राइक चल रही है, तो सारे ही डॉक्टर हड़ताल पे हैं, तो उसके लिए प्रशासन ने और स्टेट अथॉरिटी से मिलकर हमने वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे की है। इसमें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से 10 डॉक्टरों की टीम हमारे पास डिप्यूट की गई है। इसके अलावा हमारे पास जो कंसल्टेंट हैं, NHM के स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स हैं और हमारे पास जो BMS डॉक्टर्स हैं, RBS के SCHO, उनसे हमने व्यवस्थाएं एक बार बनाई हैं।